खंड स्नातक एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा चुनाव जीत चुके हैं। 22 चक्र की मतगणना के रिकॉर्ड के अनुसार 8,350 मतों से आशुतोष सिन्हा चुनाव जीत चुके हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव के सभी रिकॉर्ड चुनाव आयोग को भेज दिए हैं। 22वें चक्र की मतगणना के बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा को कुल 26,535 मत मिले। इसके अलावा भाजपा के केदारनाथ सिंह को 22,685 मत प्राप्त हुए हैं। समाजवादी प्रत्याशी अंतिम चरण में भी भाजपा प्रत्याशी से आगे रहे। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को 3,850 मतों से हरा दिया। ये जीत समाजवादी पार्टी में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से एक बहुत छोटे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के अंतिम पंक्ति में बैठा, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। न मेरे घर में कोई सांसद था, न विधायक था, मेरे घर में कोई सभासद प्रधान तक नहीं था। ऐसे छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा टिकट देकर इतना बड़ा सम्मान दिया और चुनाव को स्वयं लड़ने का काम किया। इसलिए आज आप लोगों के माध्यम से आदरणीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आपको देखिए, आपसे 2-4 बातें और भी कहना चाहता हूं। ये चुनाव हम लोगों के लिए बहुत प्रतिष्ठा का चुनाव इसलिए भी था कि 1 तारीख को मतदान होना था, 30 तारीख को देश के प्रधानमंत्री भी आ गए और यहाँ हमारे जिले के नेताओं को नज़रबंद करने का भी काम उस दिन हुआ। उसके बाद भी हमारे पूरे पार्टी संगठन ने 8 जिले के बनारस, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, भदोई, इन 8 जिलों के जितने भी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पूरे मनोयोग से, पूरे मन से लग के अपने छोटे छोटे से कार्यकर्ता को जिताने का काम किया। इसलिए मैं अपने पार्टी के नेताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लगातार 3 बार से हमारे जो एमएलसी थे, आदरणीय एमएलसी साहब, जो अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन्होंने विधान परिषद में आज तक कभी न बेरोजगार स्नातकों की बात की थी, न कभी शिक्षकों की बात की, न शिक्षा मित्रों की बात की, न अधिवक्ताओं की बात की। बहुत मजबूती के साथ हम लोग वित्तविहीन के शिक्षकों के लिए और शिक्षा मित्रों के लिए समान वेतन और जो समान काम का समान वेतन होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे राज्य कर्मचारी हैं उनकी पुरानी पेंशन फिर से बहाल होनी चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे वित्तविहीन के जो विद्यालय हैं उनको फिर से रेगुलाइज करने की व्यवस्था करनी चाहिए। जो हमारे मॉडर्न टीचर हैं मदरसों के, उनको उनका वेतन मिलना चाहिए, जो वेतन कई सालों से नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं। हमारे संस्कृत के जो टीचर हैं, जो हमारे संस्कृत के विद्यालय हैं, उनके साथ भी बहुत उपेक्षा हो रही है। क्या ये मुद्दों को आप बिल्कुल, हम लोगों ने सड़क पर लड़ने का काम किया था आज तक। कई बार आंदोलन किया, कई बार संघर्ष किया, कई बार हम लोगों को जेल भी जाना पड़ा इन्हीं संदर्भों में। और इस सड़क की लड़ाई को अब सदन में लड़ने का काम हम लोग करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज देश के पढ़े लिखे लोगों ने ये पूरे के पूरे इस कंस्टिट्यूएंसी में जो 8 जिले आते हैं, इन्होंने पूरे देश को संदेश देने का काम किया है कि जिस तरह से रोजगार की बात को करते हुए देश में सरकार बनी और आज देश में हजारों लाखों करोड़ की संख्या में लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। आज व्यापारी परेशान हैं, आज किसान रो रहा है, आज आत्महत्या के लिए शिक्षा मित्र और शिक्षक मजबूर है वित्तविहीन का, आज राज्य कर्मचारी भी परेशान है। आज इन व्यवस्थाओं को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि पढ़े लिखे लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश का और पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर सकते हैं। और 2022 के जो होने वाले चुनाव हैं उसका ये आगाज है कि 2020 में पढ़े लिखे लोगों ने ये बताने का काम किया है कि अगर ठीक से काम आप नहीं करेंगे तो सत्ता परिवर्तन दूर नहीं है। लोहिया जी ने कहा था कि 5 साल युवा नौजवान 5 साल इंतजार नहीं करते, जिंदा कौमें 5 साल इंतजाम नहीं करती हैं, और जिंदा कौम आज 5 साल इंतजार करना नहीं चाहती। 2022 में इस सरकार को पलटने का काम करेगी। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।